हमारी पहचान के काफी सारे मित्र हैं, गोयल साहब हैं और भी काफी सारे लोग हैं। उनको बीच में निकला फैटी लीवर। ये आजकल आजकल काफी कॉमन हो गया है। मैं तो अपने आसपास देखता हूँ 70% लोगों को मेरे आसपास है ही। हम्म। मेरे ही सर्कल में अगर 10 में से देखेंगे 8 लोगों को फैटी लीवर है। तो ये फैटी लीवर से बचने का क्या तरीका हो सकता है? देखो, फैटी लीवर जो है ना, ये आज एक कॉमन डिजीज हो गई है। और इसको मैं बीमारी नहीं कहता, ये एक लाइफस्टाइल की देन है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अब अल्कोहल के साथ क्या है, मैं अभिषेक जी आपको बताता हूँ। आप कभी जाना, जो ये लोग लेते हैं, हम भी जाते रहते हैं वहाँ इन चीज़ों का अनुभव देखने के लिए। वो करते क्या है कि एकदम ठंडा ठंडा बिस्की बनाएंगे, उसमें ठंडे ठंडे आइस क्यूब डालेंगे, या बिल्कुल बना लेंगे उसको। और उसको वह चिकन, बिल्कुल चिल्ली चिकन आग की तरह गरम लेके आना, वो गरम गरम उसके साथ चिल्ली चिकन खाना, ठंडा ठंडा पीना। तो अंदर क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रही है तो पूरा। हो गया ना। बिल्कुल। और फिर आगे डॉक्टर को क्या बोलते हैं? सर मैं बिस्की ले लेता हूँ 2 पैक, लेकिन मैं चिकन जरूर खाता हूँ साथ में, ताकत वाली अरे भैया, किसने बता दिया? है ना। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कहते कि हम शराब के खिलाफ नहीं है, हम किसी चीज के खिलाफ नहीं है। जो खाने पीने के लिए बना है उसको खाओ पियो। लेकिन एक्सेस खाया हुआ तो एक रोटी का टुकड़ा भी नुकसान करता है ना। एक्सेस खाने की चीज, एक्सेस दूध पी लो तब भी लूज मोशन हो जाते हैं। मतलब एक्सेस चीज ना करो, जेन्युइन करो। जैसे हर बोतल पे लिखा है कि ज्यादा शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, ये थोड़ी लिखा है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ज्यादा पीना हानिकारक है। तो अगर आप उसको फिर पीने का एक तरीका है। कोई ड्राई फिश ले लो, रोस्ट चीजें लो उसके साथ, तो और बहुत ज्यादा गर्म ना हो ऐसी चीजें इस्तेमाल करो, तो बहुत बढ़िया। जैसे बहुत सारे लोग हैं पनीर वगैरह लेते हैं, अच्छी बात है। तो क्योंकि पनीर भी तो एक जानवर के पेट से आने वाले दूध से ही बनता है, उसमें भी सारे तत्व हैं। वो कौन सा आसमान से टपकता है ना। तो आता तो गाय से या भैंस से ही है ना। तो उसमें भी तो वही तत्व है सारे, है ना। तो मतलब ये है कि वो पूरी आपकी पूर्ति करती हैं चीजें। और इस तरह से जो लोगों का लीवर फैटी है, उनको मैं एक चीज बताता हूँ, घर पे करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। बहुत ध्यान रखना। अपने बच्चों का तो सचमुच बहुत ध्यान रखना, क्योंकि उनका लीवर बहुत प्रॉब्लम में आने वाला है। आज के मैं 2030 की बात बता देता हूँ, आज आज 25 चल रहा है। 5 साल के बाद ये हाल होने वाला है कि जैसे लोग शादियों में बच्चों की कुंडलियां मिलाते हैं ना, फिर ब्लड रिपोर्टें मिलाई जाएंगी। मैं आपको बता दूं, ऐसा समय आने वाला है कि अगर लड़के को शुगर है तो लड़की को शुगर है तो कर दो शादी। है ना। जैसे कहते हैं ना, मंगलीक की मंगलीक के साथ हो, ऐसे होंगे कि इसको फैटी लीवर है, उसका भी है, चलो कर दो। नहीं तो जो तंदुरुस्त है वो फैटी लीवर वाले से क्यों करेगा शादी? ये प्रॉब्लम आने वाली है। ये बात गोयल साहब ही कह सकते हैं, क्योंकि हम जब पढ़ते थे ना ये स्कूल में, ये बात है 1975 76 की बात है, जी। पुरानी बात है। तो 81 में हमें जब हमारे एक टीचर होते थे, वो भी गोयल साहब थे। वो सिर्फ गोयल साहब के नाम से जाने जाते थे। उसी समय मैंने दिमाग में फ्रेम बना लिया था कि मैं भी गोयल साहब बनूंगा। तो भगवान ने बनाया उस तरह से। लेकिन वो एक बात कहा करते थे, उस समय हम बच्चे थे, छोटे थे, 8वीं 7वीं क्लास के होंगे। क्लास में वो एक बात कहते थे हमेशा। कहते हैं एक समय आएगा बच्चों, शायद आपकी उम्र में ही आ जाए, आपकी शादियों तक आ जाए, कि जब तक लड़का लड़की एक तालाब में नहाएंगे नहीं उतनी देर शादी नहीं हुआ करेगी। हम उस समय सोचते थे ये पागल है, ऐसी बातें बच्चों के साथ करता है, और ये कभी किसी जमाने में भी नहीं हो सकती हमारे देश में। लेकिन आज देखो, प्री वेडिंग का जमाना आ गया सर। कितना डेंजरस है वो, सोच भी नहीं सकते आप अपने बच्चों की नुमाइश लगा देते हो, है ना। देखते हैं ना आप। तो मतलब कहने का कि वो जमाना देखो, उस समय उन टीचर साहब की बात कही, वो टीचर आज शायद दुनिया में होंगे कि नहीं, लेकिन उनकी बात आज भी मैं कहाँ बैठ के बोल रहा हूँ। 81 की बात में जाकर के आज 2025 में कर रहा हूँ, कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। और उन्होंने उस समय अपना बीज बो दिया इस बात का। तो आज मैंने अगर कहा कि 2030 में जाकर के ये कुंडलियों की जगह लेबोरेटरी की रिपोर्टें मैच हुआ करेंगी कि इसके अंदर बच्चा पैदा करने के स्पर्म है कि नहीं है, बेटियों की वो चीजें जो फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह है वो ठीक है कि नहीं है, बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम तो है कि नहीं है, अब ये शुरू होगा काम। मतलब इतना भयानक समय आने वाला है।
तो अगर आप लोगों ने अपने लीवर का ध्यान नहीं रखा तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको फिर आपका ध्यान रखने वाला कोई बचेगा नहीं।